गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हम चैप्टर कल शुरू किया था, बजट लाइन के बारे में पढ़ा था। टॉपिक शुरू होता है बेटा इक्विलिब्रियम। लेसन का नाम है हमारे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और यूटिलिटी एनालिसिस। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग फोर्स ऑफ गुड्स। व्हाट इज यूटिलिटी? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर किसी भी चीज़ की जो हमारा संतुष्टि देने की जो उसकी शक्ति होती है उसे ही हम यूटिलिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मार्केट में गए, आपने बर्गर लिया, बर्गर की कास्ट है 40 रुपीज़। आप 40 रुपीज़ पे करके जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है बर्गर को खा के, वही बर्गर की सेटिस्फाइंग पावर है। ठीक है। दूसरा है एब्सेंस ऑफ चेंज। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ चेंज, यानी कि हम किसी भी चीज़ में चेंज नहीं करना चाहते। हम जो हमारी सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन, उससे हम सेटिस्फाइड हैं। Consumer's equilibrium is that situation in which a consumer gets maximum satisfaction out of his given income. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है बेटा जिसमें कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है अपनी गिवन इनकम में, इन द गिवन सर्कमस्टांसेस में। Consumer's equilibrium is that situation in a consumer gets maximum satisfaction out of his given income, यानी कि उसकी इनकम जो है वो फिक्स है और सर्कमस्टांसेस के अंदर उस गिवन इनकम से वो जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेता है वो सिचुएशन ही हमारी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहलाती है। ठीक है बेटा। कंज्यूमर ये आगे पहले हम यूटिलिटी को एनालाइज करते हैं कि यूटिलिटी क्या होती है। What is utility? Want satisfying power of or quality of a commodity called utility. Want satisfying power or quality of a commodity is called utility. किसी भी चीज़ की जो सेटिस्फाइंग पावर है उसे ही हम यूटिलिटी कहते हैं। क्वालिटी ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी, या किसी भी चीज़ की सेटिस्फाइंग पावर या क्वालिटी को ही हम उस कमोडिटी की यूटिलिटी कहते हैं। जैसे हम चपाती खाते हैं तो चपाती के बाद हमारी भूख शांत हो जाती है खाना खाने के बाद, तो वो हमारी चपाती की सेटिस्फाइंग पावर है। फीचर्स क्या हैं यूटिलिटी के? फीचर्स ऑफ यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, मतलब यूटिलिटी हर इंसान के लिए अलग अलग तरीके से होती है। किसी को जूस पी के सेटिस्फेक्शन मिलती है, किसी को शराब पी के। यूटिलिटी इज नॉट असेंशियल यूजफुलनेस। यूटिलिटी ये ज़रूरी नहीं है कि यूज़फुल ही होगी। फॉर एग्जांपल, कोई स्मोकिंग करता है तो सिगरेट पीने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसको वो फिर भी उससे पैसे खर्च कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट पी रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि यूटिलिटी इज़ यूज़फुल। यूटिलिटी इज़ नॉट असेंशियली यूज़फुलनेस। ज़रूरी नहीं है कि यूटिलिटी के अंदर यूज़फुलनेस भी हो, यानी कि उससे बेनिफिट ही हो। ठीक है। यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोरालिटी। अब इंडिपेंडेंट ऑफ मोरालिटी का मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि यूटिलिटी जो है वो मॉरल भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बहुत तेज़ वॉल्यूम पे अपने घर में म्यूज़िक सिस्टम चलाया हुआ है और पड़ोस के घर में जो है कोई बीमार है। अब म्यूज़िक सुन के आपको तो आनंद आ रहा है, लेकिन आपके उस हाई म्यूज़िक की वजह से जो पड़ोसियों को परेशानी हो रही है, दैट इज़ नॉट मोरालिटी। आप अपने घर में सुन रहे हो, कोई आपको कहेगा आके तो आप कहोगे भाई साहब मैं अपने घर में हूँ, जो जैसे मर्जी करूँ, लेकिन उसका दूसरों के साथ जो इफेक्ट हो रहा है, दूसरों के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है, दैट इज़ नॉट मॉरल ना। सो यूटिलिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मोरालिटी। यूटिलिटी में ज़रूरी नहीं है कि मोरालिटी भी हो। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस। यूटिलिटी सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करती है। आपको तोरी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, आप बिल्कुल उसकी शक्ल देख के खुश नहीं होते। घर में मम्मी तोरी बनाती है तो आपने कभी खाना नहीं खाया। अब आप वो चले गए हॉस्टल में, और हॉस्टल में जो है वो क्योंकि तोरी जो सस्ती सब्जी होती है वही बनती है, तो हॉस्टल में बन रही है तोरी,
अब आप क्या करेंगे, आपकी मजबूरी है कि आपको वही खानी पड़ेगी। तो यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस। फिर आता है बेटा यूटिलिटी टाइप्स। यूटिलिटी को हम दो तरह से मेजर करते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी क्या है और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है? कार्डिनल यूटिलिटी को हम मार्शल अप्रोच कहते हैं और ऑर्डिनल यूटिलिटी को हम हिक्स अप्रोच कहते हैं। मार्शल ने कहा कि हम यूटिलिटी को मेजर्स कर सकते हैं नंबर्स में। फॉर एग्जांपल 1 2 3 रुपीस के अंदर हम मेजर कर सकते हैं। हम किसी भी चीज़ के लिए जो पे कर रहे हैं उसमें हम कार्डिनल यूटिलिटी को या हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। यूटिलाइज, जो यूटिलिटी से हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं बेटा यूटिल्स में। यूटिल्स इज द मेजर यूनिट ऑफ यूटिलिटी। अब ऑर्डिनल अप्रोच क्या है? ऑर्डिनल अप्रोच दी बेटा हिक्स ने, इसे हिक्स अप्रोच भी कहते हैं। हिक्स ने कहा हम यूटिलिटी को नंबर में मेजर नहीं कर सकते। हम यूटिलिटी को नंबर्स की बजाय उसके रैंक दे सकते हैं, दैट इज़ गुड, दैट इज़ बैड, दैट इज़ एवरेज। तो हम एवरेज में उसको मेजर कर सकते हैं, हम नंबरिंग नहीं कर सकते। जो मार्शल अप्रोच है वो गलत है। तो इन्होंने अपने तरीके से ऑर्डिनल यूटिलिटी, इन्होंने जो मेथड दिया उसे हम कहते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी इज क्वांटिटी बेस्ड अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी इज क्वालिटी बेस्ड अप्रोच। ये सबसे अच्छा है, ये फर्स्ट नंबर, ये से थोड़ा सा कम है सेकंड नंबर, ये थोड़ा सा और कम बेटर है तो थर्ड रैंक। इस तरह से गुड, बैड, एवरेज, बिलो एवरेज। बच्चे हैं क्लास में, हमने मेज़र करना है, तो मान लीजिए गेम्स के पार्ट पे हम मेज़र करते हैं, तो हो सकता है जो बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, स्पोर्ट्स में अच्छा ना हो। तो और हिक्स ने कहा कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेज़र नहीं कर सकते, हम यूटिलिटी को रैंक वाइज मेजर कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी वी कैन मेजर यूटिलिटी। अब नेक्स्ट आता है बेटा कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। बेटा इस कॉन्सेप्ट में हम दो तरह से यूटिलिटी को पढ़ते हैं, पहला टोटल यूटिलिटी और दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी के अंदर हम दो तरह से पढ़ते हैं यूटिलिटी को, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल एज इट्स नेम सजेस्ट, यानी कि सम। इट इज सम टोटल ऑफ यूटिलिटी derived by the consumption of various unit of a commodity. It is sum total of utility derived by the consumption of various unit of a commodity. Total unity बेटा क्या है? It is sum total of utility. ये sum total है, derived by the consumption of various unit of a commodity. वेरियस यूनिट कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की वेरियस यूनिट्स को यूज करने के बाद, यूटिलाइज करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो हमारी टोटल यूटिलिटी कहलाती है। तो इसको हम ग्राफिकल ये फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे या मैथमेटिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे? टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, x commodity 1, utility of x commodity 2, utility of x commodity 3 and utility of x commodity n, यानी कि n नंबर तक हम काउंट कर लेते हैं। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टोटल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू सिग्मा u x1 to n। फर्स्ट यूनिट से लेकर लास्ट यूनिट तक जो सेटिस्फेक्शन हमें मिला है वो हमारी टोटल यूटिलिटी थी। टोटल में हम फर्स्ट 4 वर्ड्स को हम एज इट इज याद करते हैं। इट इज सम टोटल ऑफ, अब जहां पर भी आपको टोटल आ जाएगा आप सम टोटल लिख देंगे। इट इज सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ वेरियस यूनिट। आपने एक बनाना खाया, आपको बहुत अच्छा लगा, भूख लगी थी, बनाना अच्छा लगा, फिर आपने कहा एक और खा लेता, आपने दूसरा बनाना खा लिया, फिर आपने तीसरा बनाना खाया। तो मान लीजिए आपने 10 बनाना यूटिलाइज कर लिए या खा लिए, तो जो सेटिस्फेक्शन आपको फर्स्ट बनाना से मिली थी बेटा वो सेटिस्फेक्शन आपको लास्ट बनाना से नहीं मिलेगी। लेकिन इन सब का जो टोटल होगा
इसको हम प्राइस में मेजर करेंगे कि पहले के लिए आपने कितने पे किए थे और 10वें के लिए यार मेरे को अब इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, रहने तो अब मैं नहीं और खाना चाहता। दुकानदार कहेगा नहीं भाई साहब कोई बात नहीं, आप ऐसा करो 5 रुपये दे देना 7 की बजाय। तो पहला केला आपने 7 रुपये में लिया और आखिरी जो है वो 5 रुपये में। तो प्राइस में फ़र्क आ गया क्योंकि आपकी यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन में चेंजेस आए थे। अब नेक्स्ट है बेटा मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? गैप। फर्स्ट यूटिलिटी कंज्यूम करने के बाद सेकंड प्रोडक्ट जो हमने यूज किया, सेकंड जो यूनिट कंज्यूम की, फर्स्ट और सेकंड की यूटिलिटी में जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ये किसने दिया था? ये दिया था बेटा, ये बताया था मार्जिनल यूटिलिटी को जेवंस ने। जेवंस याद रखिएगा, आगे भी आपको कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर में ही आ सकता है। इट इज अ चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ द commodity। मार्जिनल यूटिलिटी क्या बेटा? इट इज अ चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ द commodity। एक एडिशनल यूनिट यूज करने के बाद जो हमें यूटिलिटी मिलती है, टोटल यूटिलिटी, वो बेटा हमारी कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी। एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो हमारी यूटिलिटी कहलाती है वो हमारी है मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल 10 यूनिट्स हमने कंज्यूम की, 10 यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद हमें यूटिलिटी गेन की हमने 100 यूटिल्स गेन किए। अब हमने 11th यूनिट को कंज्यूम किया, यानी कि हमने एक यूनिट और ले। 11th यूनिट कंज्यूम करने के बाद हमारी यूटिलिटी हो गई है 109। अब अगर हम निकालें कि 1 यूनिट की यूटिलिटी कितनी है, तो 9th इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 11th यूनिट। 9 इज द 100, 10 यूनिट से हमें 100 यूटिल्स मिले थे और 11th यूनिट से हमें 109 यूटिल्स मिले। तो 100 और 900 का 109 का गैप 9 यूनिट। तो 9 इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 11th यूनिट। 9 is the marginal utility of 11th यूनिट, यानी कि 11th यूनिट 9th यूनिट को 11th यूनिट को यूज करके जो हमें यूटिलिटी मिली है वो हमारी है 9। तो इसे हम कैसे शो कर सकते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 11 इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ 11 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 10। यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। n माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा? टोटल यूटिलिटी 11, तो टोटल यूटिलिटी n माइनस 1 का मतलब 10। सिंगल यूनिट के लिए हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं, नॉट फॉर द मोर। सिंगल यूनिट होगा सिंगल यूनिट चेंज के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं बेटा। ये मैथमेटिकल इक्वेशन बन गया हमारा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। ये सिंगल यूनिट चेंज बन गया हमारा। के चेंज इन मल्टीपल यूनिट्स, जब हम मल्टीपल यूनिट्स में हमारा चेंज आता है तो फार्मूला क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी चेंज होने के कारण मार्जिनल टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर है। कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करके देखते हैं। 10 यूनिट्स कंज्यूम की तो हमारी यूटिलिटी थी 100, टोटल यूटिलिटी। जब हम 10 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो टोटल यूटिलिटी है बेटे हमारी 100। अब हमने 15 यूनिट्स को कंज्यूम किया, तो 15 यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद हमारी यूटिलिटी हो गई है 130। ठीक है, तो इट मीन्स चेंज इन क्वांटिटी 5 है, चेंज इन क्वांटिटी 5 है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी कितनी है? 30। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी बेटा? 30 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 6। क्लियर हो गया बेटा कि चेंज इन, जब मल्टीपल यूनिट्स को चेंज करते हैं हम तो हमारा फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। और सिंगल यूनिट के लिए होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1।
अब मार्जिनल यूटिलिटी को हम 3 टाइप्स में पढ़ते हैं बेटा। ये 3 तरह से होती हैं। पहला होता है पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा होता है जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, और लास्ट वन है नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि पहले हमें पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, फिर हमें जीरो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, फिर हमें नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। अब जीरो मार्जिनल यूटिलिटी को बेटा हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी कहते हैं। जीरो मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। अब इसके बारे में, यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पर यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है और उसके बाद हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है जो डिक्रीज करना शुरू कर देती है। पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन, और जीरो मार्जिनल यूटिलिटी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम इनको दोनों लॉज को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें पेपर में जरूर पूछा जाता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को बेटा हम गॉसन्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। ये फ्रेंच इंजीनियर थे, फ्रांस के एक इंजीनियर थे जिन्होंने ये लॉ दिया था। गॉसन्स फर्स्ट लॉ, देन गॉसन्स सेकेंड लॉ। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो नोन एज गॉसन्स सेकेंड लॉ, एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज नोन एज गॉसन्स फर्स्ट लॉ। तो ये दोनों लॉज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज हम इतना ही करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू आर फ्री टू कॉल मी और यू कैन सेंड द मैसेज। क्लियर है बेटा?